विनोद माने जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंस के 500 शेयर हैं, 277 का इनका खरीद भाव है और नज़रिया इनका लंबी अवधि का है। जियो फाइनेंस बीच में करेक्ट हो रहा था, अभी कितना आ गया है? जियो फाइनेंशियल का आज का भाव दिख रहा है 240 के आसपास, 239, तो नुकसान इन्हें हो रहा है थोड़ा। आगे अगर लंबी अवधि के लिए है तो इन्हें किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए? धैर्य बना कर के आराम से बैठे रहें, सस्ता हुआ है थोड़ा और खरीद लें या गिरने की संभावना है, कम करने के बारे में सोचें? इसका जवाब ऐसा रहेगा मेरा कि एट दिस लेवल ऑफ स्टॉक प्राइस ऑफ जियो फाइनेंस कंपनी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्ड है, लेकिन मार्केट स्पेसिफिक रिस्क किसी भी स्टॉक में अभी फैक्टर्ड नहीं है, क्योंकि कल पता नहीं है कि कल कौन सा गैस फैसिलिटी है कि ऑयल फैसिलिटी है कि क्या है, कुछ नहीं पता भैया। बट एट दिस जंक्चर जियो फाइनेंस में कंपनी स्पेसिफिक जितनी भी रिस्क हैं वो इस प्राइस लेवल पे मुझे फैक्टर्ड समझ में आती है। अब बाकी आगे का मार्केट रिस्क है, वो आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, बड़ी मुश्किल से 225 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और आप यही प्रार्थना करें कि ये सपोर्ट रह जाए, साथ में 250 के ऊपर निकल जाए। ये दो चीज़ हैं, फिर जियो फाइनेंस में जो भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दो चीज़, थियरी ऐसी है कि वही कह रही है कि सारी चीज़ें बेक्ड इन है। एक बार 250 के ऊपर क्लोज हो जाए तो थोड़ा एश्योरेंस आ जाएगा कि 225 ठीक ठाक है, रह जाएगा और फिर उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। बट मार्केट स्पेसिफिक रिस्क हर स्टॉक में भी उतना ही है जितना जियो फाइनेंस में है, या जितना जियो फाइनेंस में है उतना ही बाकी कंपनीज में है, स्टॉक्स में। जी। तो यहाँ 240 से अगर आप 225 कह रहे हैं, यानी ₹15 नीचे आप कह रहे हैं कि एक सपोर्ट आज की तारीख में बना हुआ दिख रहा है। अगर निफ्टी ही 23,000 से 21,000 पे चला जाए तो फिर जियो फाइनेंस भी उसी हिसाब से पिट जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी उतना नीचे नहीं जाने वाला है तो फिर जियो फाइनेंस भी रुक जाएगा। सीधा-सीधा मतलब ये है। जी। बिल्कुल। तो विनोद जी, फिर उसी हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए, क्योंकि सोमेश किसी भी सवाल पे सीधे-सीधे बाय सेल होल्ड वाला रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो आपके लिए वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ, आप होल्ड करके रखिए या एग्ज़िट कर लीजिए या नया खरीद लीजिए। वो सीधे-सीधे आपके सामने स्थितियाँ समझा रहे हैं, उसके आगे अपने रिस्क प्रोफ़ाइल देखते हुए आपको अपना फ़ैसला करना है। ये सोचना है कि 225 के नीचे जाने पर अगर ये शेयर और फिसलने लगे, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आपके लिए स्थिति मुश्किल हो जाएगी, वो नुकसान सहना आपके लिए ज़्यादा भारी पड़ जाएगा? उस हिसाब से आप अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, 200 प 25 के नीचे भी गया, 200 भी गया, मैं तो लंबी अवधि के लिए सोच के बैठा हूँ, आराम से बैठा रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपकी रणनीति अलग हो जाएगी। अगर आप 225 के नीचे अगर आप 200 तक का नुकसान नहीं झेल सकते हैं, यानी तब आपका ₹77 का एक शेयर पे नुकसान हो जाएगा, उतना नुकसान काफ़ी बड़ा हो जाएगा आपके लिए, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बना लीजिए। लेकिन सीधा-सीधा है, बाज़ार पलटा, स्थितियाँ सँभली, लड़ाई रुक गई, लड़ाई रुके ना रुके, तेल आना शुरू हो गया, 250 के ऊपर ये शेयर निकल गया, तो फिर आपका भाव भी जल्दी लौट सकता है, इस तरह की उम्मीद आप रख सकते हैं। उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें देख समझ करके अपना फैसला लीजिए, इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लीजिए। हर चर्चा में हम लोग कहते हैं कि ये बातचीत आपके लिए एक इनपुट की तरह से है, उसी तरह से इस्तेमाल कीजिए, आगे अपना रिसर्च, अपनी खोजबीन, पढ़ाई-लिखाई करके फिर आप अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लीजिए।